तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वक्फ, अच्छा ये उर्दू फारसी अरबी नाम टाइप से, तो दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, तो वो उसी दिमाग से काम करते हैं और इसका कानून बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को कानून के खिलाफ काम करने में मजा आता है और वो काम कर रही है। इससे होगा कुछ नहीं। सिविल कोड नो कॉम्प्रोमाइज, ट्रिपल तलाक नो कॉम्प्रोमाइज, बाबरी मस्जिद नो कॉम्प्रोमाइज, और हम पार्टी नामे में सेकुलर लगा लिया है। उससे क्या होता है? वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ जो लोग हैं वो गलत काम कर रहे हैं। जिस जमीन से कोई मतलब नहीं, उस जमीन को भी वक्फ बोर्ड की जमीन बात कर लेते हैं और नियम ऐसा है कि एक बार वो कह देते हैं कि हाँ ये जमीन वक्फ बोर्ड की है तो उसकी कोई सीमाएं नहीं है, मान्यता है कि वो मान लेना पड़ेगा। जो हमारे पुरखों ने, आज भी हम चाहे तो दान कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा मन करेगा कि हम अपने दौलत को दान कर दें, और दान पत्र एक लिखा जाता है, दान करने वाला जो है, तो ये वक्फ हो गया तो लगा रहे तो मुसलमान से रिलेटेड, उसको दान कर दीजिए तो तुरंत दिमाग में लगा चाहिए दान है। ये उसी तरह से दान है ये ज़मीनें, जिस तरह से हमारे पुरखों ने कई मठों में ज़मीनें दी हैं, विश्वविद्यालयों को दी है, स्कूल में दिया है, कॉलेज में दिया है। तो पुराने लोग थे, सब दान करते थे। तो दान की प्रॉपर्टीज़ की देखभाल के लिए, इंतज़ाम करने के लिए बोर्ड बनाया गया, वक्फ बोर्ड बनाया गया हर स्टेट में, और सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया गया। उसके कुछ काम उसको दिए गए कि जो दान का इतना ज़मीन है, दान का जो काम है, उस दान से, और दानी जो होता है वो लिख के मरता है और उसका विल होता है कि हमारे इस पैसे का इस्तेमाल, इस दौलत का इस्तेमाल आप समाज के अन्य कामों में लगाइएगा। ये उसकी आधारशिला है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वक्फ, अच्छा ये उर्दू फारसी अरबी नाम टाइप से, तो दिमाग में तो गोबर भरा हुआ है, तो वो उसी दिमाग से काम करते हैं और इसका कानून बना हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी को कानून के खिलाफ काम करने में मजा आता है और वो काम कर रही है। इससे होगा कुछ नहीं। हम लोग तो अपना प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि बिल बना हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने जो बनाया था, या फॉर दैट मैटर कोई भी बना सकता है, वो अच्छाई के लिए बना सकता, और बेहतर से बेहतर उसको कैसे मजबूत किया जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई बिल लाएगी और उसमें लगेगा कि ये माइनॉरिटीज़ जो है उसकी देख रेख में लगी हुई है, तो उससे छीनो झपटो ये सब उसके मन में रहता है। उसके मंत्री लोग सब बोलते भी रहते हैं, लेकिन मूलतः यह दान की प्रॉपर्टीज़ है, और दान की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का आप नाम वक्फ बोर्ड ले लीजिए, यही है। लेकिन जेडीयू हो, हम पार्टी हो, लोग जनशक्ति रामला खुद को सेकुलर पार्टी बताने वाली पार्टी, लेकिन इस पे अभी तक चुप्पी साधे हुए, किसी ने कोई बयान भी नहीं दिया। जब इन लोगों ने घुटनों के बल जाकर के समर्थन दिया, जब एनडीए पहली बनी थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में, तो यही जनता दल यू ने कहा था आर्टिकल 370 नो कॉम्प्रोमाइज, सिविल कोड नो कॉम्प्रोमाइज, ट्रिपल तलाक नो कॉम्प्रोमाइज, बाबरी मस्जिद नो कॉम्प्रोमाइज, और फिर कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए। सत्ता की लालच में आइडियाज़ का खून कर देना, कत्ल करना, ये इनका काम रहा है। उसी तरह से रामविलास पासवान जी को मैं जानता हूँ, पार्लियामेंट के उनके भाषण सुन लीजिए। चिराग पासवान उन्हीं की औलाद हैं, और हम पार्टी नामे में सेकुलर लगा लिया है। उससे क्या होता है? इस तरह से यहाँ हजारों एकड़ जमीन वैसी है जो वक्फ बोर्ड कब्जा किए हुए है, उसका दूसरा उपयोग भी हो सकता है। इसलिए आज समय के तगाजा है कि माइनॉरिटी के जो गरीब तबके के लोग हैं उनके हित में भी अच्छा है कि वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए, कि भाई उसका जो लेजिटिमेट चीज है, जो हक है, वो मिलना चाहिए, न कि उसके नाम पर जो अनाप शनाप कर करके लोग जमीन कब्जा कर लेते हैं और धौंस जमाते हैं और गलत अर्निंग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए।